चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये वीडियो जो है अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में काम आएगा। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो विलियन चैप्टर में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट का जो यूज़ है, बहुत सारे चीज़ में आपको यूज़ पड़ेंगे, है ना। मोलरिटी है, मोलरता है, मोललता है, मोल प्रभाज है, नॉर्मलता है। तमाम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियाँ होती है उसमें ये मोल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं मोल के बारे में, तो ये तमाम जो मैंने इसके पहले जो बात कही है उसी में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग यह है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका बेसिक बारे में बात करते हैं। देखो, मोल शब्द, ये जो मोल जो शब्द होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। या अपन बोल सकते हैं गुच्छा भी बोल सकते हैं, या समूह भी बोल सकते हैं। मोल का मतलब वही होता है परमाणुओं का समूह, अणुओं का समूह, है ना, आयनों का समूह। तो ये जो है मोल जो है के अंदर अगर आता है, और आपको पता होगा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इस जो है इसको मोल्स, है ना, मोल शब्द से क्या है इसको जो है लिया गया है। ठीक है, तो ये जो मोल है आप देख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। परिभाषा के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ, एक मोल, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे और बोलते होंगे सर 1 दर्जन मुझे केला दीजिए, तो आपको 1 दर्जन केला वो उठाता है और आपको दे देता है। लेकिन कहीं आप कल्पना किए हो कि अगर आप उसको अगर बोल देंगे कि सर 1 मोल केला दीजिए, 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु, और 12 वस्तु मतलब आपको मिल जा रही है आसानी से। लेकिन आप अगर ऐसा बोल दें कि सर मुझे 1 मोल केला दीजिए, तो वो सामने वाला तो भौंका जाएगा, एकदम दिमाग टेंशन आ जाएगा। क्योंकि 1 मोल केला मतलब, जैसे 1 मोल बता रहा हूँ मैं, 1 मोल मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर आपका 23। ये कण हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, ये अणु हो सकता है, ये आयन हो सकता है। तो 1 मोल केला की गणना कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। बताता हूँ उसके बारे में। देखिए, जब भी आपको 1 मोल बोलेगा तो 6.023 ये बहुत बड़ा शब्द है। देखिए क्या बोल रहे हैं मैं, है ना, 6.023 है ना इंटू 10 टू पावर 23। इसके बारे में पहले बताऊंगा, पहले समझ लो, है ना। ये देखो, ये है आपका 10 मतलब महीना। कौन सा महीना होगा? अक्टूबर का महीना। ये कौन सा महीना है आपका? अक्टूबर का महीना है। ये सामने जो लिखा हुआ है ये 23 उसका डेट है। क्या है? डेट। तो एक याद रखना आप लोग जो है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से या 3 मिनट से, 23 अक्टूबर सुबह 6:03 से शाम को 6:03 तक जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे ऑल यूनिवर्स में जो है अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको तो पहले याद कर लो। अब मोल दो तरह से लिखते हैं बेटा, है ना। एक हम लोग मोल लिखते हैं MOL, और एक हम लोग MOL लिखते हैं। तो 2 मोल होता है सैद्धांतिक रूप से। ये वाला जो मोल लिखेंगे ये हमेशा क्या करेगा? यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी चीज़ अपन पढ़ेंगे उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो मोल बोल दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6.023 इंटू 10 टू पावर का हो जाएगा आपका 23। तो ध्यान रखना, मोल 2 प्रकार से लिखा जाता है, MOL और MOLE। ये वाले यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो रहता है वो ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। आपने एवोगैड्रो भी पढ़ा होगा, है ना, एवोगैड्रो नंबर ही पढ़ा होगा, Na बराबर। तो NaOH भी यही होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना होता है आपका? 23। याद रहेगा। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसके बाद में फार्मूला बताऊंगा। हम यहाँ पर केवल ये पढ़ेंगे कि मोल निकालते कैसे हैं, क्योंकि मोल निकालना अगर आपको आ जाएगा तो आप आसानी से कोई भी चीज़ की गणना कर सकते हो। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले जो भी कंटेन दिया रहेगा उस कंटेन का सारे एटम्स का एटॉमिक मास को आपस में क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद उसका हम लोग जो है मोलर मास मतलब होता है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो है मोलों की संख्या को ग्रामों में भार और अणुभार जो रहता है उसे डिवाइड करके हम मोल की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखो परिभाषा बताते हैं। किसी भी पदार्थ का 1 मोल, देखो किसी भी पदार्थ का 1 मोल वह इकाई है
जिसका मान कार्बन को आधार मान के करते हैं, है ना, क्या कार्बन 12 परमाणु के ग्राम में जो है उपस्थित परमाणु के संख्या के बराबर होता है और इसे n से दर्शाते हैं। जब भी मोल को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कार्बन परमाणु को, कार्बन के 12 परमाणु जो होता है भार आपको पता है, उसके सापेक्ष लिया जाता है। 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु। अब यहीं पे 1 मोल ये लिख सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, मैं अगर मार्केट में अगर बोल देंगे कि सर मुझे 1 मोल जो है, 1 मोल मुझे केला दीजिए, तो देखो 1 मोल तो इतना खतरनाक केला हो जाएगा कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड ही तो पा जाएगा, बंद हो जाएगा। देखो 1 मोल केला कैसे, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 6023 लिखा है। अब 23 यहाँ तक लिखा गया। अब उसके बाद यहाँ पर 10 के बाद कितना है 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 2 3, अब 1.4, 1 2 3 4, देखो कितना सारा मोल हो गया। अब इतने सारा केला बताइए, गणना कर सकते हो? पढ़ नहीं पाओगे। अब इतना सारा केला इकट्ठा करने के लिए आपको यहाँ पर ना पेड़ भी नहीं होंगे, इतने फल। अगर समूह गुच्छा एकत्र हो जाए तो इतने सारे केला हो जाएंगे, इतने सारे केले हो जाएंगे कि उसकी हम गणना नहीं कर पाएंगे। 1 दर्जन 12 वस्तु, 1 मोल 6.023 10⁻23। इसको ध्यान में आप रखना। चलिए अब मैं आपको इसका छोटा जो है डेफिनेशन, इसका फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। और फार्मूला में इसका जो है बहुत सारे चीज़ छुपे हुए हैं, आपको आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, मोल का एक सूत्र होता है ना, मोल बराबर होता है, एक सूत्र होता है ग्रामों में भार बटे क्या होता है आपका अनुभार। क्या होता है? अनुभार। ग्रामों में भार मतलब कितना दिया हुआ है, और अनुभार मतलब जो होता है जो दिया है उसका होता क्या है। तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं n से, इक्वल टू ग्रामों में भार को रिप्रेजेंट करेंगे w से, और अनुभार को रिप्रेजेंट करेंगे हम m से। अगर मान लो की बात मोलों की संख्या 2 या 2 से अधिक निकालना है तो ये आपका एस की इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Na बराबर ये हो जाएगा WA अपॉन क्या हो जाएगा MA, एक पदार्थ की मोलों की संख्या। अगर दूसरे पदार्थ की मोलों की संख्या निकालोगे NB तो ये हो जाएगा WB अपॉन क्या हो जाएगा आपका MB। तो इस प्रकार से मोलों की संख्या जो है अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको मोलों की संख्या। एक जो मोलों की संख्या होती है ना, एक अपन फार्मूला अगर बात करेंगे, है ना, क्या बात करेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, बात वही है। मोलों की संख्या n, ग्रामों में भार, वही है पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान किस में आ सकता है, ग्राम में आ सकता है। और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के, किसी भी यौगिक के सारे एटम्स के एटॉमिक मास को जोड़कर मॉलिक्यूलर मास को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपन देख सकते हैं, इस प्रकार से मोलों की संख्या ग्रामों में भार करके भी निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें बना हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो बताओ जल्दी। मोलों की संख्या में मोलर द्रव्यमान वही है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, है ना। ग्राम में भार वही चीज लिखा है, ग्राम में भार बटे अनुभार, या मोलर द्रव्यमान भी लिख सकते हो, बताया जा सकता है ना। तो ये इजीली है। या मोल बराबर लिख सकते हो, भार बटे अनुभार भी लिख सकते हो। अगर 60 भाव में लिखना होगा तो मोल बराबर क्या लिख सकते हो, भार बटे क्या लिख सकते हो, अनुभार लिख सकते हो, है ना। तो ये तमाम जो चीज़ है फार्मूला है, आप इसके हिसाब से जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें आपको प्रश्न ये उठता है कि आपको मोलों की संख्या निकालना कैसे है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फार्मूला। तो फार्मूला आप पहले प्रारंभिक बेस में ये याद रखें कि मोल इक्वल होता है ग्रामों में भार बटे अनुभार, और आपका दिखाई दे रही है, इसको आप याद करिएगा। अब मैं आपको मोल निकालना आपको सिखाता हूँ कि मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है मोल निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी वे में आपको लेंगे और एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। फटाफट समझा रहा हूँ, अब ध्यान देते रहना, ठीक है। अब मोल के लिए
मोल जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भी आपका जो पदार्थ दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास की एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, सारे मॉलिक्यूलर मास के वहाँ पे है ना, यौगिकों के मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, उसको याद कर लेंगे। अब मान लो आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, क्या दे दिया कि 360 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितने होंगे। 360 ग्राम ग्लूकोज में है ना, मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है, मोल्स, मोल बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्या होता है, एम होता है। ये मोलों की संख्या हो गया। अब डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, ग्रामों में भार कितना दिया है, 360, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब ये एम क्या हो जाता है, अणुभार, तो किसका अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार आपको पता होता है 180 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 180। ये 0 0 हो गया, ये 1 जा 2 जा, तो एन का मान कितना आ गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2। तो 360 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर क्वेश्चन नंबर अगर 2 आ गया, आपको दे दिया 5.85 दे दिया है ना ग्राम NaCl में मोलों की संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, n बराबर फिर लगाओगे W अपान m। ठीक है, W ग्राम में भार कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है, और NaCl बोला, NaCl का मतलब बताया था 58.5 होता है। तो इसको और सरल कर लो, क्या सरल करोगे, तो n बराबर W की जगह में इसको 585 कर दो, दशमलव हटा दो, अब इधर भी क्या कर देना 858 कर देना, इंटू यहाँ पर 1 दशमलव के लिए 100 जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 10, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो n का मान कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। और 1 को अगर क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 0 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मोल अपन को ऐसे निकालना है, समझ में आ रहा है। अब मान लो कि बाद, अब आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 3, 720 ग्राम, ठीक है, 720 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी, तो वही आगे W आ जाएगा, W की जगह और आपका M, इसके जगह हम क्या कर दोगे 720 लगा दोगे, और यहाँ पर 180 लगा देना। ये 0 0 18 एकम 18, 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, है ना, 64 होगा ना। तो ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कुछ आएगा 7 वगैरह आएगा, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो ऐसे मोलों की संख्या जो है आप लोग निकालने के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक आध और क्वेश्चन बताता हूँ, क्या क्वेश्चन बताता हूँ, 36 ग्राम जल ने मोल, है ना, ऐसा बोल सकता है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदलिए, मोल में क्या करना है, बदलिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 36 ग्राम जल को मोल में बदलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जल की मात्रा कितनी दी हुई है, जल की मात्रा बराबर कितनी दी हुई है, 36 ग्राम दिया हुआ है, आपको देख सकते होंगे जल की मात्रा कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम दिया हुआ है। और जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार 2 धन 16 बराबर कितना होता है 18। अब निकालना क्या है, मोल निकालने हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा W अपान m बराबर W का मान कितना दिया हुआ है 36, और इसका मान कितना दिया 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो n का मान कितना हो गया अपने पास 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने निकल गए आपके, 2 निकल गए। तो ये है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है मोलों की संख्या जो है हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको, है ना, अगर आपको बोल दिया, है ना, अगर आपको बोल दिया इस टाइप का भी निकाल सकते हो, है ना, इजीली निकल जाता है। क्या निकल जाता है, अगर आपको बोल दिया जाएगा 10 ग्राम जल में, 10 ग्राम जल में, अब यहाँ पे अणुओं की संख्या बोल दिया, अणुओं की संख्या ज्ञात करो, 10 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ रहा हूँ मैं, है ना, सबसे पहले आप हिंट क्या करोगे, आपको पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि 1 मोल जल बराबर कितना होगा 18 ग्राम। 1 मोल जल, यहाँ 10 दिया है तो मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल जल बराबर 18 ग्राम, क्योंकि जल कितना होता है 18 होता है कि नहीं होता है। और 1 मोल जल, अगर आपको बोलेगा 1 मोल जल बोलेगा, 1 मोल जल बराबर क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना होगा
23 हो जाएगा। ये जल के अणु हो जाएंगे इतने हो जाएंगे, जल के अणु हो जाएंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा है 10, है ना, 10 पूछा है, प्रश्न में पूछा है 10 ग्राम, 10 ग्राम पूछा हुआ है आपका जल के अणु में, अणु है ना, अणु जल के अणुओं की संख्या बोला है। तो अणुओं की संख्या क्या करोगे फिर, है ना, आप इसको ऐसा कर दो, है ना, 6.023 इंटू 10 टू पावर आपका 23, और आपका 10 ग्राम बोला है तो 10 उधर चला जाएगा, ठीक है। 10 क्या करेगा, इधर चला जाएगा, बटे पानी का कितना होता है, भार हमेशा नीचे आता है, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप डिवाइड करोगे, इसको अगर आपका क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये लगभग जो है ना, ये लगभग है ना, ये 10 है, तो इसको अपन क्या करते हैं, ये दशमलव हटा के इसको 60 कर देते हैं, 60 कर देंगे तो 60 दशमलव कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 23, और अपन कितना हो जाएगा 18। अब इसको इसे डिवाइड करोगे तो लगभग 3.34 गुणी 10 की घात कितना हो जाएगा 23, इसको अगर करोगे तो, है ना, 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। ये देखा 18 इंटू 3 तो 8 दिया 24 का 4 और 1 2 और 8, है ना, ये आपका 3 2 5, ये 54 हो रहा है, 60 है, ऊपर नहीं जाएगा तो 3.3 कुछ यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है मोल्स वगैरह जो है आसानी से, है ना, मोल्स वगैरह है, मोल्स का कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यही बोल रहा हूँ कि मोलों की संख्या आपको जो है निकालने आना चाहिए, इजीली आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप एक को एग्ज़ाम में, है ना, क्लियर हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। मोल अगर निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना, मोलरता, मोललता, फार्मलता, ये तमाम चीज़ें जो है आपको आसानी से इजीली वे में आप क्या करोगे, इसको कर लोगे। चलिए अब मैं आपको अच्छा से बताऊंगा आगे की कहानी, तो बने रहिए फिर से एक बार फिर, ठीक है। तो मोल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल तौर पे मोल कैसे निकालते हैं, गणितीय तौर पे और मैं बताऊंगा आपको, लेकिन नॉर्मल मोल जो है, मोल बराबर होता है ग्रामों में भार बटे अनुभार के हिसाब से आप मोल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए, मैं लेकर अगली वीडियो में आ रहा हूँ मोलरता और मोललता। थैंक यू सो मच।